हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते प्रत्येक बच्चा भी, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके भाई, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को जोरदार तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर किया करे, और जिससे हर एक साथी भाई लाभ उठा सके। जो भी बच्चा किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो इन क्लासों के लिए जुड़े क्लास में और देखे समझे। अगर आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है तो ये क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कारगर साबित हो सकती हैं। और जो बच्चा भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें हैं। हर एक बच्चा भी जुड़ रहा होगा, देख भी रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं और अपने करियर को बना रहे हैं। और उन बच्चों का एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक होगा जो डेली क्लास में जुड़ते हैं हमारे साथ। जो बच्चा भाई डेली हमारे साथ क्लास में जुड़ता है लाइव, उस बच्चे का एग्जाम एकदम शानदार तरीके से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में छूटे। और जो बच्चा भाई लाइव नहीं जुड़ पाता है, वो भाई रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करे। लाइव के बाद जब उस क्लास हमारी हो जाती है, उसके बाद देख लिया करे जब भी टाइम मिले। तो जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, सबसे पहली बात तो जो भी बच्चा है अपना हर एक काम छोड़कर दोनों क्लासों में लाइव जुड़ा करे। कोई भी बच्चा काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इतनी इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी पढ़ाई है। अगर आप अपने करियर के लिए आप चाहते हैं कुछ बनना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है इस टाइम पे? सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है कि क्लास में आना, डेली क्लास को लेना और डेली हर एक कॉन्सेप्ट को, नया कॉन्सेप्ट सीखना, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना दिखे जिसको आप पहली बार देख रहे हों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए, उसे बच्चा आप कम से कम 10 बार इस क्लास में देखे हों। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि भाई बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें चल रही थी। और अगर आप डेली क्लासों में नहीं जुड़ेंगे तो आपको बच्चा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे जिन्हें आप कभी भी नहीं देखे होंगे, और ऐसी कंडीशन पर आप परेशान होंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि डेली क्लासों में जुड़ा करें। जो बच्चा भाई सच में एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शानदार तरीके से अपने माँ बाप के सपनों को, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वो डेली क्लास में जुड़े और शानदार तरीके से क्लासों को ले, रिवीजन करे, नोट्स बनाए और डेली क्लास में जुड़े, देखे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। और जो बच्चा देखना चाहता है भाई, पिछली क्लासें हमारी बहुत सारे क्लासें, बच्चा बहुत ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने हर एक चैप्टर का कंप्लीट किया है। प्लेलिस्ट में जाइए, इतने सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो हर एक पूरी मैथ हमने पढ़ रखा है बच्चा, पूरी मैथ और पूरी रीजनिंग को हमने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर रखा है। तो प्रत्येक बच्चा भी जुड़े और देखे और बैठे, नोट्स बनाए, रिवीजन करे, क्वेश्चन लगाए। प्रैक्टिस की क्लासें हैं बच्चा, मॉक टेस्ट की क्लासें हैं, बहुत सारी क्लासें मॉक टेस्ट की हैं। मॉक टेस्ट दे, चेक करें अपने आप को कि क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं। ये सारे काम अगर आप करते हैं डेली, 2 से 3 महीने आपके लिए बचे हैं। अगर ये काम आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो जाएगा। बच्चा जो 20 तारीख से हमारा जीनियस बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चा भाई एकदम बेसिक तरीके से, नए तरीके से, जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है, वो बच्चा हमारे जीनियस बैच में जुड़े, जीनियस बैच में जुड़े और लाभ उठाए, देखे क्लासें, उनको सीखे। बहुत ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक क्लास दी जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से। जल्द ही उसका टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा और समझेंगे भाई कौन कौन सी क्लासें हमारे कितने कितने बजे चलेंगी। सारे सिलेबस की बच्चा क्लासें चलेंगी यहाँ पे। बच्चा अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो और हम आपके लिए सारी क्लासें लगा पाएँ, तो प्रत्येक बच्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़े और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि सारी क्लासें चाहिए हमें, तभी बच्चा हम आपकी सारी क्लासें लगवा पाएंगे। अन्यथा अगर आप क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा मनोबल कम हो जाता है और हम फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं और आपकी क्लासों के लिए फिर हम सोच नहीं पाते हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को बुलाए और क्लास को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथी के साथ। जितना ही बच्चा हमारे साथ लाइव जुड़ेगा उतना ही हमारा जो मनोबल है बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा शानदार तरीके की क्लासें, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लासें लगाई जाएंगी। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके की क्लासें दी जाएँ, तो आप अपने सभी साथी को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएँ और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइव बिठा लें। अगर आप ये सब काम करते हैं तो बच्चा बहुत ही शानदार तरीके के अच्छे से अच्छे टीचर आपके सामने आएंगे और हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट का एक नया टीचर
मैं आपके सामने 20 नवंबर से स्टार्ट कर दूंगा आपकी सारी जीनियस बैच की क्लासेस, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ लाइव जोड़ते हैं तो। चलिए देखिए बच्चा, मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड हमने कल की क्लास में, थ्योरी की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। बच्चा मैं सबसे पहली बात तो मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार, क्या क्या हमने कल की क्लास में पढ़ा था। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा था भाई मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो भी धन हम किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, पी से इसे प्रदर्शित करते हैं। ब्याज क्या होगा भाई? मूलधन के अलावा जो भी हम अधिक राशि वापस करते हैं या देते हैं उसे ही ब्याज कहते हैं। अगर इसी राशि को परसेंट में बताएं, प्रतिशत में बताएं, तो वही ब्याज की दर कहलाता है। इसके बाद हमने सीखा था भाई कि जो हमारे पास ब्याज और मूलधन वापस करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट क्या होगा भाई? अमाउंट उधार ली गई राशि तथा ब्याज की सम्मिलित राशि को मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। इतनी बातें हमने कल की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से बच्चा सीखा था। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा देखिए भी, समझे। सबसे पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और जिस बच्चे ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए इतना काम करके आइए भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके आए भाई इतना काम, और कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है और कंटेंट एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर है भाई सभी को? बच्चा अगर आपको थोड़ा सा विजुअलिटी में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 से 3 दिन में आपकी विजुअलिटी की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम अपने पिछले स्टूडियो पर अब पहुंचने वाले हैं थोड़े दिन में। 1-2 दिन में अपने पिछले स्टूडियो या नए स्टूडियो से हम जाने वाले हैं। तो आपको विजुअलिटी की प्रॉब्लम या जो आपको क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा जो चमकता है बोर्ड में, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आपको 2 से 3 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम अपने पिछले स्टूडियो या पुराने स्टूडियो बड़े वाले स्टूडियो पे जाने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। चलिए देखिए समझिए यहाँ पे क्या है बच्चा, सारी चीज़ें देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। 10,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। बताइए हर एक बच्चा बताए भी। बहुत ही शानदार जबरदस्त और बच्चों वाला क्वेश्चन है। पहली बार में हमने बच्चों वाला क्वेश्चन लिया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, नए से तैयारी करना चाह रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। प्रत्येक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे और करके बताए। बताइएगा भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी करके बताए भाई। बताइए बच्चा। और जिस साथी ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक बच्चा जो नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने, अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करें।
चलिए देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा सही शानदार तरीके से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं थी बच्चा। इसमें आपको ब्याज निकालना था, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर या साई बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, PRT/100। यही तो हमने देखा था भाई, कल की क्लास में हमने सीखा था। ऐसा ही निकालना था। पी कितना है भाई, मूलधन 1000, वो 10,000 रुपये। आर कितना था भाई, 10%। टी कितना था भाई, 2 वर्ष का समय था, अपॉन 100। यहाँ से निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा भाई, 2,000 रुपये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका मतलब बच्चा ब्याज कितना प्राप्त होगा, एसआई कितना प्राप्त होगा, हमें 2,000 रुपये प्राप्त होगा। बहुत ही शानदार तरीके से पता चल गया। ये तो रही बच्चा फॉर्मूले की बात। फॉर्मूले से अगर करेंगे तो हमें 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। और अगर आप फॉर्मूले से नहीं करते हैं, फॉर्मूला आपको एग्जाम टाइम पे नहीं याद रखता, ये हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। आगे देखिए फिर समझते हैं बिना फॉर्मूले के कैसे निकालेंगे। अगर आपको एग्जाम टाइम पे फॉर्मूला नहीं याद रहता है, नहीं याद आता है फॉर्मूला, तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए। इसको नोट करिए पहले जल्दी से, फिर इसको हटाते हैं यहाँ से और देखते हैं बिना फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए समझिए। देखिए बच्चा, बिना फॉर्मूले से क्या था भाई, 10,000 रुपये की राशि थी। कितने हजार रुपए की राशि थी, 10,000 रुपये की। और 10% वार्षिक ब्याज की दर देना था। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अगर एक वर्ष में 10% तो 2 वर्ष में 20%। तो 20% यहां से निकाल दीजिए भी, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और ये 20 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो 20 का गुणा जैसे ही इसमें होगा तो 2,000 रुपये आ जाएगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चा बिना आप फॉर्मूले की भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे, एक 10,000 रुपये की राशि थी, 10% वार्षिक ब्याज, मतलब एक वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में 20%। तो 20% निकाल देंगे, 2,000 रुपये आ जाएगा आपका। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भाई क्या क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार तरीके का अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए समझिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताइए। क्वेश्चन है भाई, 300 रुपये की राशि का 300 रुपये की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन बताइए। हर एक बच्चा देखिए भाई, क्वेश्चन को करके बताए। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई। क्वेश्चन क्या होगा भाई, हर एक साथी करके बताए भाई, जल्दी से बताइए बच्चा। 300 रुपए की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। साधारण ब्याज तथा मिश्र धन दोनों बताने हैं, इसमें करके बताइए। साधारण ब्याज तथा मिश्र धन दोनों आपको बताने हैं। जल्दी से करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों क्या होंगे। बताइए बच्चा, क्या होगा साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से करके बताइए।
चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए भाई, शानदार तरीके से सीखिए। क्वेश्चन है बच्चा, 300 रुपए की राशि को, क्या है भाई, 300 रुपए की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज एसआई निकाल लीजिए। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 निकालेंगे यहाँ से। तो P कितना है भाई, 300 है, R कितना है भाई, 5 है, और T कितना है भाई, 3 वर्ष अपॉन 100। 0 से 0 कट जाएंगे भाई, दोनों 0 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 15 3 45। इसका मतलब भाई एसआई कितना प्राप्त हुआ, 45 रुपये। जैसे ही एसआई प्राप्त हो जाएगा, मिश्र धन निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए क्या शामिल होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है भाई, 300 रुपये है, एसआई कितना है, 45 रुपये, तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 345 रुपये। जी यहाँ से दोनों निकालना था, आप बहुत ही शानदार तरीके से दोनों निकाल पाए। क्या भाई, एसआई कितना आया है, 45, और 345 क्या है, अमाउंट आया है। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, हर एक बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सीखिए, उस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और सभी साथी भाई क्वेश्चन का आंसर करके बताया करें। कोई भी बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बता नहीं रहा अभी, सॉल्व करके हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर बताया करें। क्वेश्चन को देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर करने की कोशिश किया करें, आंसर किया करें, आंसर करके बताया करें। आंसर किया करें हर एक साथी भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, 900 रुपए की राशि का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा। हर एक बच्चा, हर एक साथी करके बताए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, करके बताइए भाई। 900 रुपए की राशि का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, जल्दी से करके बताइए भाई। बताइएगा बच्चा। क्या होगा भाई, कोई भी साथी आंसर नहीं कर रहा अभी, जल्दी से आंसर करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नौ सौ रुपए की राशि का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या होगा, ये आपको बताना है। हर एक बच्चा बताए भी करके। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन बच्चा कह रहा है 900 रुपए की राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं निकालना है, आपको मिश्र धन निकालना है। देखिए फिर भी आपको साधारण ब्याज तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट बराबर फॉर्मूला ही होता है P प्लस SI, तो भी निकालना पड़ेगा भाई। SI जब तक नहीं पता होगा तब तक आप निकाल ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम इसको। SI निकाल लेते हैं सबसे पहले,
तो कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है 900 रुपये। तो 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 100 अपान ऐसे निकालेंगे। नपना 45 और 45 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9 45 और 45 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 3 5 15 के 5 हासिल आया 1 और 3 3 चौक 12 और 1 13 135 135 आ जाएगा बच्चा SI कितना आ जाएगा भाई 135 135 रुपये कितना क्या आ जाएगा SI आ जाएगा। अब आगे चलिए, आपको अमाउंट निकालना था तो अमाउंट कितना था भाई 900 प्लस 135 जोड़ दीजिएगा, इसको कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 5 3 और 10 बताइए बच्चा 1035 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत है किसी को, निकाल पाएंगे, शानदार तरीके से कर पाएंगे भाई, बताइए किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन है 300 रुपए की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से दर से 2/1/2 वर्ष में 2/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ब्याज बताइएगा बच्चा, हर एक साथी हर एक बच्चा करके क्वेश्चन को बताए भाई साधारण ब्याज क्या होगा। बताइए, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा, और इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई 300 रुपए की राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 मतलब 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बच्चा 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है, जल्दी से बताइए 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा हर एक साथी भी क्वेश्चन का आंसर करके बताए, और प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर किया करे और शानदार तरीके से अपने सभी साथियों को जोड़ा करें, और जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और कंपटीशन कर सकें अपने सभी साथी के साथ। तो प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को जोड़े और देखे क्वेश्चन को आंसर करे। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है। हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताए कि क्लास कैसी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सभी को, बताइए। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से देखिए भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। इसमें आप बच्चा जो क्वेश्चन है सॉल्व न कर पा रहे होंगे क्योंकि ये टाइम आपका जो है सही बटे में दे दिया गया है, इसे यहाँ पे आप दिक्कत खा रहे होंगे। बाकी तो कुछ भी नहीं है, 300 रुपये का था, ब्याज निकालना था आपको 5% ब्याज की दर। जो टाइम है इसको बच्चा चेंज कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 1 5, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपान यहाँ से अपान लगा दीजिएगा, गुणे 100 तो है ही यहाँ पे, इतना हो जाएगा। अभी क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा ही निकालना था। इसको आप केवल सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 नीचे चला जाएगा अपान में। सॉल्व करिए, आप देखिए यहाँ से दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। अब कट नहीं रहा है कुछ, 50 25 25 3 75 बटे 2, 75 का आधा कितना होता है बच्चा बताएगा भाई, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 37.5,
जी हमारा क्या आ जाएगा 37.5 रुपये आ जाएगा ब्याज। यही आपको निकालना था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। केवल दिक्कत कहाँ थी भाई, जो आपका टाइम दिया था, जो आपका वर्ष दिए थे, जो 2.5 वर्ष दिया था, इसमें आपको दिक्कत थी। तो इसको क्या कर दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, निकल आएगा आसानी से। क्लियर है भाई सभी को? बताइए बच्चा, अगर हम 5/2 लिख दे रहे हैं तो यहाँ से दिक्कत क्या हो जा रही है? ये भी तो 2.5 ही का ही काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि 5 का आधा, 5 का आधा, 2 का मतलब हाफ, इसका मतलब क्या 2.5, 5 का आधा क्या होता है 2.5। तो ये या तो हम इसको लिखें या इसको लिखें, कोई भी अंतर नहीं है बच्चा। इस तरह लिख दिए हमने, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या करने के लिए, सरल करने के लिए हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक बच्चा भी दिमाग लगाया करे और तब इसके बाद क्वेश्चन को देखा करे, समझा करे कैसे हमने क्वेश्चन को किया है। क्लियर है अभी सभी को? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर करके होमवर्क में बताएगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, होमवर्क में करके प्रत्येक बच्चा को बताया गया। देखिए क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क में और उसको करके कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा भाई। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है भाई 1200 रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन को बच्चा हर एक बच्चा सॉल्व करेगा और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्या इसका आंसर होगा। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा। क्लियर है भाई सभी को? चलिए बच्चा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, शानदार तरीके की क्लासों के साथ। और बच्चा, अगर लाइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम भी खेद है और हम जल्दी ही 1 या 2 के दिन के अंदर अपने स्टूडियो पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से शानदार तरीके से फिर से धुआं क्लासें। और 20 तारीख से तो आपको पता ही है क्या होने वाला है हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में, घमासान होने वाला है बच्चा। जीनियस बैच आपका बहुत ही शानदार तरीके का बैच और ज़बरदस्त नंबर 1 तरीके का बैच, और उसमें ज़बरदस्त तरीके के टीचर आपके सामने उपस्थित होंगे, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। तो चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ और तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, अपने आप को ख्याल रखता रहेगा और शानदार तरीके से लाभ उठाता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।